जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है जिंदाबाद आप जो जिंदाबाद लास्ट जी का जिंदाबाद जिंदाबाद। कि स्वागत है चिराग जी का आप जो आए, रामविलास पासवान जी का संदेश लाए, तो जनता में जोश जगेगा, लोजपा का झंडा लहरेगा। जनता में जोश जगेगा, लोजपा का झंडा लहरेगा। बंधु, ये स्वागत है चिराग जी का। इस गीत में खुश होकर युवा नेता गौरव कुमार खगड़िया के पुनः 70वें पुरस्कार में क्या कहा कि स्वागत है चिराग पासवान का। एक बार उठाए बोलो हाथ। आप जो आए, रामविलास पासवान जी का संदेश लाए, कि जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का लहरेगा। जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का लहरेगा। लेकिन हेलो चिराग पासवान जी, बिहार की जनता आपका सोच करना चाहती है। बिहार आपको चारा है, आप बिहार आइए। मुंगेर की जनता ने क्या कहा कि बिहार की जनता ने ठाना है, अरे सीएम आपको बनाना है, बनाना है ना। हमने क्या कहा होगा बिहार का विकास, चिराग जी से सबको है आस। अरे रोड स्कूल कॉलेज सब कुछ बनाएंगे, हक अधिकार भैया सबको दिलाएंगे। और क्या बोलो, हम सब सामान बढ़ेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। हम सब सामान बढ़ेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। अरे स्वागत है चिराग जी का आप जो आए, रामविलास पासवान जी का संदेश लाए। जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। बिहार की जनता ने ठाना है, चिराग जी को सीएम बनाना है। होगा बिहार का विकास, चिराग जो है सीएम है आज। कल कारखाना उद्योग लगाना है, रोजी रोजगार भैया सबको दिलाना है। हम सबका मान बढ़ेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। चिराग पासवान, अरे स्वागत है चिराग जी का आप जो आए, रामविलास पासवान जी का संदेश लाए। जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। जनता में जोश जगेगा, चिराग जी का झंडा लहरेगा। आइए सुंदर गीत के माध्यम से पुनः अरे तो सभी से प्यारा हो कि सबसे आखिर। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं सुरेंद्र विवेक जी।
चांदी का मुकुट भी देंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के पश्चात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है आप इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय उससे पहले बड़े साहब आदरणीय स्वर्गीय पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ और अतिथिगण सब साथ होकर के सम्मानित कर पुष्पांजलि करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा। और अब मैं आग्रह करता हूं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी से अपने संबोधन में पार्टी के संदर्भ में विस्तार से। हटिया हो गया। चिराग पासवान, चिराग पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज दानवीर कर्ण की पवित्र धरती पर नव संकल्प महासभा में उपस्थित देश के सबसे चहेते युवा नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, मंच पे मौजूद बिहार के प्रभारी जमुई के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी, मंच पे मौजूद खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी, समस्तीपुर के सांसद शाम्भवी चौधरी जी, इस कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम को कराने में महत्वपूर्ण योगदान कार्यक्रम प्रभारी सुरेंद्र विवेक जी, मंच पे मौजूद पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, मंच पे मौजूद सभी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष, सभी हमारे सम्मानित नेता और यहाँ मुंगेर प्रमंडल में आए हजारों लाखों की संख्या में जितने भी हमारी माताएं बहन आए हैं, मीडिया के साथी, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम की शुरुआत आरा से शुरू हुआ है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर के महागठबंधन के बीच जो हलचल है तो है ही है, कुछ बुजुर्ग आत्मा के भी पेट में हिलोरे मार रहा है। वो लोग लगातार कुछ न कुछ अनर्गल बात बोल रहे हैं। खैर, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। हमको विश्वास है अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को पर, और हमको विश्वास है अपने नेता चिराग पासवान जी का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारे नेता का विजन है। इस पर हमें आपने देखा होगा कैसे आशीर्वाद यात्रा में हमारे नेता निकले और आप सभी जिला से लेकर के अनुमंडल में जाने का काम किए, और आप सब लोग को उस विपरीत परिस्थिति में जो आपने आशीर्वाद दिया है वो अनवरत जारी है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार में अगर आज के डेट में सबसे लोकप्रिय नेता अगर है तो मुझको गर्व है कि हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी जब किसी मंच से बोल दिए कि मैं 243 सीट पे लड़ूंगा तो पीठ में दर्द होने लगता है। भाई, हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमको तो 243 विधानसभा पे सभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष लिख के दे दिए हैं। हम तो आग्रह कर देंगे, हम तो नेताजी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज चुके हैं।
सब लोग आग्रह कर रहे हैं हमसे कि भैया आप प्रदेश अध्यक्ष जी भैया को बोलिए कि मेरे यहाँ से चुनाव लड़े, मेरे यहाँ से चुनाव लड़े। अब 243 क्षेत्र का विधानसभा का मेरे पास आवेदन है, मैंने प्रभारी जी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज दिया है। हम निर्णय इनको करना कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब एक शरीर है, कहां से लड़ाना है और कहां से लड़ना है ये आपके और हमारे नेता के बीच का मामला है। लेकिन 243 सीट बोलने का मतलब ये होता है कि हमारे नेता का चमत्कारी नेतृत्व है, नेता की नीति है और नेता के लोकप्रियता की ताकत है कि हम लोग जहां से मेरा प्रत्याशी लड़ेगा उतनी ही मजबूती के साथ जहां से गठबंधन का साथी का उम्मीदवार होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता उसी मजबूती के साथ उसको वो जिताने का काम करेगा। ये नेता का मेरे लक्ष्य है। ये ताकत है चिराग पासवान जी की, ये ताकत आपके द्वारा दी गई है, युवाओं के द्वारा दी गई है, महिलाओं के द्वारा दी गई है, बुजुर्गों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। साथियों, हम तो उस नेता के चाहने वाले लोग हैं। हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी लगातार 5 साल 50 साल तक उनका राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन कोई माई का लाल उंगली उठाने वाला नहीं है कि कहीं कोई दाग लगाने की बात करता है। तो हम तो ऐसे नेता के सिद्ध अनुयायी हैं और चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के अंश है। रामविलास पासवान जी, आपको याद होगा, बहुत सारे नौजवानों को याद नहीं होगा, जिसमें मोबाइल वीआईपी लोगों का स्टेटस सिंबल हुआ करता था, उसमें रामविलास पासवान जी, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमको उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के भी नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। तो मोबाइल को उन्होंने उसी समय कहा था कि घर घर में भंटा की माव भिजवा दूंगा। आज 5 किलो अनाज, बहुत बार आप लोग के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 किलो अनाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिल रहा है। तो ये भी सोच हमारे संस्थापक पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी। मैं बहुत कुछ नहीं करते हुए आप सब लोग पधारे, आप सब लोग कितनी कठिनाई से आए, क्या क्या अवरोध हुआ, मंचासीन पाले नेता बोल चुके हैं, लेकिन दीवानों के लिए कोई अवरोध नहीं होता है। आप चिराग पासवान जी के दीवाने हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय चिराग पासवान, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मैं अपनी ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को से आग्रह करता हूं कि साहेबपुर कमाल विधानसभा से आप चुनाव लड़ें, वहां की जनता अपार मतों से आपको जिता करके विधानसभा भेजने की मैं आग्रह करता हूं। साथियों, अब अगले वक्ता के रूप में कम उम्र की सांसद सदस्य, जब आप उनको संसद में बोलते हुए देखते होंगे तो लगता होगा मां बहनें हमारी भाषा बोल रही है। ऐसे सांसद सदस्य समस्तीपुर के सांसद माननीय संभवी चौधरी जी से आग्रह करता हूं, आप आकर के इस महती सभा को, इस विशाल जनसभा को, जो जनसैलाब है, आकर के संबोधित करें। माननीय सांसद सदस्य श्रीमती संभवी चौधरी जी। मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, उपस्थित हमारे दोनों बड़े भाई पार्टी के सांसदगण अरुण भारती जी, राजेश वर्मा जी, उपस्थित यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक राजू तिवारी जी, उपस्थित यहाँ पर पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम अध्यक्षगण, तमाम कार्यकर्तागण, मुंगेर की हमारी प्यारी जनता, हमारे बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सबको मिथिला की बेटी का प्रणाम है। आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, आप सबका हम वंदन करते हैं और आप सबको आभार व्यक्त करते हैं कि आप आज इस नव संकल्प महासभा में मुंगेर की धरती पर इतनी भारी संख्या में उमड़े। आज आप सबका ये जो जन सैलाब है वो दर्शाता है कि नव संकल्प महासभा सिर्फ एक रैली ही नहीं है जो चुनाव के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये एक संकल्प है, ये एक वादा है, ये इस मिट्टी की सौगंध है कि हम लोग बिहार को नई दिशा और बिहार को नई दशा देने वाले हैं। ये उस चीज का प्रतीक है कि हर बिहारी में जो चेतना हमारे
चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प से जगाई है, वो चेतना हम लोग गांव-गांव तक, घर-घर तक लेकर के जाएंगे और इस विचारधारा को और मजबूत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सिर्फ एक स्लोगन के माध्यम से ही नहीं, बल्कि आप सबको बता दें, ये युवाओं के रोजगार की लड़ाई है, ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, ये किसानों के हक की लड़ाई है, ये हर किसी को सही शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके, ये उसकी लड़ाई है और आप सब इस लड़ाई के एक अहम भागीदारी है। मुंगेर की धरती राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जिसने कांग्रेस पार्टी की जड़ों को हिला करके रख दिया था। इसी धरती से हम संकल्प लेते हैं कि बिहार को हम लोग नई ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिला के हर युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अपने वाणी को विराम देने के पहले हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सिर्फ 4 पंक्ति पढ़ना चाहेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भैया आप अपने हौसले को मजबूत रखिए, हम सब बिहार की जनता आप सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। साथियों, खगड़िया लोजपा रामविलास की तमाम कार्यकर्ताओं के लिए काबा भी है, कोसी काशी भी है और इस धरती पर राम भी बसते हैं और रहीम भी बसते हैं। ऐसे पवित्र धरती को नमन करते हुए इस पवित्र धरती के सांसद युवा आदरणीय राजेश वर्मा जी से आग्रह है, आप आए, अपने विचारों को इस सभा में संबोधित करे रखें। राजेश वर्मा जी। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में भरना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आज जिस पार्टी को लोग बिखरता हुआ देखना चाह रहे थे, उस पार्टी को तिनका तिनका जोड़कर वापस से पार्टी को इतनी मजबूती के साथ खड़ा करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का हम सभी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज यहां मौजूद हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, यहां मौजूद पार्टी के कार्यक्रम को 4 चांद लगाने वाले और टेंट से लेकर इस जर्मन हैंगर तक के सफर को सुनिश्चित कराने वाले हमारे पार्टी के प्रभारी और जमुई के सांसद बड़े भाई आदरणीय अरुण भारती जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी छोटी बहन और समस्तीपुर से संभवी चौधरी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर मंचासीन सभी सम्मानित राष्ट्र के, प्रदेश के, मंच में मौजूद सभी 8 जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष, 8 जिला से आए हमारे पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण, ये नव संकल्प सम्मेलन जो शाहबाद की धरती से शुरू हुई, राजगीर, छपरा और आज मुंगेर, और हर दिन हर बार हर कार्यक्रम में लोगों का बढ़ता हुजूम और प्यार यह स्पष्ट करता है कि हमारे नेता किसी जाति विशेष धर्म के नेता नहीं, इनकी स्वीकार्यता आज पूरे बिहार में है और इनका जो MY समीकरण है महिला और युवा, उसके बीच इनकी लोकप्रियता देखने को मिलती है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को जाति के रूप में और अपने आप को बिहार का युवा का नेता कहते हैं। मैं बस 2 लाइन से कह देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं, जो जाति की राजनीति करते और युवा की राजनीति करते उसकी बात करते हैं, वो लोग एक युवा जो बिहार में राजनीति करने आया था, उसको हराने का काम उन्होंने किया और इन दिनों उसी युवा को बस से नीचे उतारकर धकेलने का काम किया। और वही नेता जो जादवों की राजनीति की बात करते हैं, एक जादव नेता को भी उन्होंने धक्का देकर नीचे उतारने का काम किया। इस बात को समझने की जरूरत है
वो ना जात के हैं ना जमात के हैं, वो सिर्फ अपने परिवार के हैं और अपने परिवार तक अपनी राजनीति को सीमित रखना चाहते हैं। उनको हमेशा इस बात का डर लगता है कि कहीं हमारी जाति का कोई दूसरा युवा नेता आ गया तो हमारा क्या होगा। और एक तरफ इस बात को गर्व के साथ कहते हैं, एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं जिन्होंने सभी युवा सांसदों को मौका देने का काम किया, जहां पर ना किसी युवा से कोई भय, ना किसी युवा से कोई इनसिक्योरिटी का भाव, और सबको साथ लेकर चलने वाली सोच के साथ चलने वाले हमारे नेता। मैं अपने नेता को कोटि कोटि बार बार धन्यवाद देता हूं कि मुझे पार्टी के जिला अध्यक्ष से, मुझे प्रदेश के उपाध्यक्ष से, बिहार विधानसभा के प्रत्याशी से आपने लोकसभा का सदस्य तक का सफर तय कराने में जो अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया, राजेश वर्मा अंतिम दम तक, आखिरी सांस तक लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करते रहने का काम करेगा। और जब तक अपने नेता को, जब तक हम लोग फिर से अपने नेता को बिहार भवन में मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं, मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को नहीं देख लेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है, तब तक हम लोग थमने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत। पार्टी को नई सोच के साथ नई ऊंचाई देने वाले जमुई के लोकप्रिय सांसद, बिहार प्रदेश के संगठन प्रभारी, चुनाव प्रभारी आदरणीय श्री अरुण भारती जी से आग्रह है, आए 2 शब्दों से इस महती सभा को संबोधित करें। आदरणीय श्री अरुण भारती जी। साथियों, आज सबसे पहले अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए आप लोगों के साथ आज भी वो नारा याद है, गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। साथियों, आज तक हम लोग अपने संस्थापक को ऐसे ही याद करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है इस नारे को थोड़ा सा मोड़ देने के लिए। मैं कहूंगा गूंजे धरती आसमान और आप कहेंगे भाई चिराग पासवान। गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, हम सभी को, हम तीनों नए सांसदों को पहली बार अवसर देने के लिए हमारे प्रेरक माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, हमारे खगड़िया से सांसद श्री राजेश वर्मा जी, जिनको कई बार लोगों के द्वारा कहा जाता है कि चिराग पासवान जी के छोटे भाई जैसे भी लगते हैं, हमारी छोटी बहन और सबसे कम उम्र की युवा सांसद शांभवी चौधरी जी, राजू तिवारी जी। साथियों, याद कीजिए, आज से लगभग 4 साल पहले जब ये संकल्प यात्रा शुरू हुई थी, तब से लेकर जो संघर्ष का दौर चला है, आज भी चल रहा है। और संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, जो बिहार प्रभारी बनने के बाद हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी शाहाबाद से, क्या आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये मुख्यमंत्री आवास जाना चाहिए ना। साथियों, आज हम लोग मुंगेर में हैं, अगला पड़ाव सभी लोग आप सभी का स्वागत करते हुए, आप सभी का इस्तकबाल करते हुए, आप जिन्हें सुनने के लिए आए हुए हैं, हमारे
चिराग पासवान जी, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बिहार प्रभारी होने के नाते वो आए और अपनी बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन, विकसित बिहार बनाने का जो उनका रोड मैप है आपके सामने रखे और आप सभी लोग उनकी बातों को सुनकर उन्हें आशीर्वाद दें कि ये यात्रा वहां पहुंचे जहां आप सभी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय बिहार, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जिनकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, आज उनसे मैं आग्रह करता हूं जो इस तरह को संबोधित करें। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास उद्देश्य से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर आज आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। आप सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। 90 के दशक में कई ऐसे 5 साल हम लोगों ने गंवाने का काम किया, जिसकी वजह से आज भी हमारा प्रदेश, हमारा बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हम लोग विकास के कई मापदंड पर हम लोग निचले पायदान पर हम लोग आते हैं। आज पुनः ये मौका है हम लोगों के पास एक ऐसे बिहार का निर्माण करने का जो बनिस्बत बाकी राज्यों के पहले नंबर पर हो, एक ऐसे बिहार का निर्माण करने का जो देश में ही नहीं दुनिया में विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हो, और एक ऐसे राज्य का निर्माण करने का जिसमें सिर्फ हमारा राज्य ही फर्स्ट ना हो, बिहार भी फर्स्ट हो और बिहारी भी फर्स्ट हो। इस लक्ष्य के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, पर यह राह आसान नहीं होने वाली है, यह राह चुनौतियों भरी होगी। इस राह पे कई तरीके के भ्रमित करने वाले झूठे वादे, झूठी बातें भी विपक्षी दल और उनके नेताओं के द्वारा कही जाएंगी। जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, राजद, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच आएंगे अपनी बातों को रखने के लिए। पूछिएगा उस वक्त उनसे, जब एक लंबा समय इन लोगों को, इनके गठबंधन को दिया गया, तो क्यों नहीं हमारा बिहार एक विकसित राज्य बना। आज इतने समय के बाद भी जो खाई 90 के दशक में खोदी गई, जिसमें बिहार और बिहारियों को मजबूर किया गया पलायन करने के लिए, आज वो बिहारी दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर है। आज वो बिहारी दूसरे देश में रहने के लिए मजबूर है। जब मैं दूसरे राज्यों में जाता हूं, जब मैं दूसरे देशों में जाता हूं, तो वो पीड़ा मुझे उन बिहारियों की आंखों में दिखती है जो अपना घर बार, गांव देहात, चाचा चाची, नाना नानी, दोस्त रिश्तेदार सबको छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। और आज उनकी पीढ़ियां वहां पर हैं। जितने बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पीड़ा उन्होंने महसूस की होगी
जब उन्होंने अपने बच्चा बच्ची को उसकी सुरक्षा के लिए बिहार से बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए। और फिर क्या हुआ, वो बच्चा बच्ची दूसरे राज्य दूसरे देश गया शिक्षा हासिल करने के लिए, और फिर उसी राज्य में शिक्षा हासिल की, नौकरी की, घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए, और फिर उसी राज्य का होकर रह गया और आज अपने राज्य में वो प्रवासी कहलाता है। इस परिस्थिति का निर्माण करने वालों की जवाबदेही तय करने का समय है। इस परिस्थिति को तैयार करने वालों की जिम्मेदारी तय करने का समय है। आज भैया क्यों चिराग पासवान से लोगों को इतनी नफरत है? क्यों राजनीतिक दल चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि चिराग पासवान बिहार की बात करता है, बिहारियों की बात करता है, आपके विकास की बात करता है, आपके रोजगार की बात करता है, पर ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग नहीं चाहते कि कोई बिहारी पढ़ लिख जाए। ये लोग नहीं चाहते कि बिहार में बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि जिस दिन बिहारी पढ़ लिख गया, जिस दिन बिहार के युवा सवाल करने लग गए जैसे चिराग पासवान सवाल करता है, तो उस दिन इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इन विपक्षी दलों को भाता है कि हम लोग को जाति में बांट कर रखें। इन लोगों को भाता है कि हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटें। इन लोगों को भाता है कि हम लोगों को एक दूसरे से अलग करके रखें, जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जिस दिन बिहारी एकजुट हो गया, और खास तौर पे जिस दिन बिहार का युवा जात पात धर्म मजहब से उठकर एक हो गया, तो उस दिन बिहार तो क्या देश को भी दिशा दिखाने का कार्य ये बिहार ही करेगा। ये विश्वास हम लोगों को अपने ऊपर है, और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ होती है जब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। और हर कदम पर इन लोगों ने प्रयास किया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर चिराग पासवान समाप्त हो गया तो बिहार फर्स्ट की भी बात नहीं होगी, बिहारी फर्स्ट की भी बात नहीं होगी। बात होगी तो फलाना जाति फर्स्ट की, बात होगी तो फलाना धर्म फर्स्ट की। इस बात से ये लोग डरते हैं और नहीं चाहते कि ये लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारा जाए। आज चिराग पासवान चाहता है, कहता है और करके दिखाएगा, मैं अपने युवा साथियों को बिहार से बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा। शिक्षा रोजगार हमें हमारे राज्य में मिलेगा, और राज्य में ही नहीं हमारे जिले में मिलेगा, हमारी प्रखंड में मिलेगा, हमारी पंचायत में मिलेगा, हमारे गांव में मिलेगा। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने की बात करता है। चिराग पासवान चाहता है कि हमारी महिलाओं को हमारे प्रदेश में सम्मान मिले। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण मैं चाहता हूं ताकि हमारी महिलाओं को दूसरे राज्य ना जाना पड़े स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। आज हम लोग देखते हैं कि कैसे दिल्ली में लाइन लगाकर महिलाएं खड़ी रहती हैं, बुजुर्ग खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के। मैं चाहता हूं कि हमारी महिलाओं को वो सम्मान मिले, मुख्य धारा के साथ उन्हें जोड़ा जाए। आज जैसे देश के कई राज्यों में महिलाओं के सम्मान के लिए उनको एक स्थायी मासिक निधि दी जाती है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि मेरे प्रदेश की हर मां, बहन, बेटी को मासिक स्थायी निधि हर
महीने मिले ताकि वो सम्मान के साथ वो अपनी जिंदगी गुजर कर सके। मैं चाहता हूं कि महिलाओं को, बुजुर्गों को हर वो उचित सम्मान मिले, युवाओं को हर वो अवसर मिले, किसानों को उनका हक अधिकार मिले, मजदूरों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का कार्य करता है। पर जब इस सोच को लेकर चिराग पासवान आता है तो चिराग पासवान को ही रास्ते से कैसे हटा दिया जाए, उसके लिए साजिश रची जाती है। सोचा जाता है कि अगर चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया जाएगा तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि इसकी पार्टी को तोड़ दिया जाए तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि चिराग पासवान को उसके घर से निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दो, टूट जाएगा चिराग पासवान। नहीं टूटा चिराग पासवान। और अब एक नई साजिश रची जा रही है कि चिराग पासवान को बम से उड़ा दो, ना चिराग पासवान रहेगा, ना ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करेगा। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सीना तान के खड़ा हूं सामने। जो लोग मेरे बिहार को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं, सीना तान के खड़ा हूं उनके सामने। आए टकराए मुझसे और मैं देखता हूं कि कैसे मेरा प्रदेश विकसित नहीं बनता, कैसे मेरा बिहार नंबर 1 नहीं बनता। साथियों, आज बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार में एक डर भय का माहौल खड़ा करने के लिए आए दिन बिहार में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। यह सोची समझी रणनीति है, यह सोची समझी साजिश है ताकि बिहार में कोई निवेश करने ना आए, ताकि लोगों को बिहार आने से डर लगे, बिहार में कारखाने खोलने से डर लगे, रोजगार के अवसर देने से डर लगे। उनको डर लगे कि भैया बिहार अगर हम लोग गए, आपका साथी बनकर आपके लिए कार्य करूंगा। ये वादा करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं कार्यक्रम प्रभारी सुरेंद्र विवेक जी का धन्यवाद करता हूं। बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी जमुई सांसद अरुण भारती जी का, खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी का, समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी का, मौजूद यहां पर हमारे विधायक जनार्दन पासवान जी का, मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का, मौजूद यहां पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का, मौजूद यहां पर मिठुन यादव जी का, प्रमोद पासवान जी का, मौजूद यहां पर हमारे तमाम जिला अध्यक्ष अलग अलग जिलों के जीवन सिंह जी का, शिवराज यादव जी का, अजय कुमार सिंह जी का, प्रेम पासवान जी का, श्रीमती बेबी देवी जी का, यहां पर मौजूद इमाम गजाली जी का, सुबोध कुमार रमन जी का, अमर कुशवाहा जी का, मिथिलेश सिंह जी का, अवधेश पासवान जी का, राष्ट्रदीप सिंह जी का, परशुराम पासवान जी का, श्रीमती सीमा सिंह जी का, मौजूद यहां पर अभय सिंह जी का, मौजूद यहां पर रविशंकर पासवान जी का, श्रीमती संगीता पासवान जी का, श्रीमती इंदिरा देवी जी का, राम विनोद पासवान जी का, संजय पासवान जी का, दुर्गेश सिंह जी का, मौजूद यहां पर सुभाष पासवान जी का, मौजूद यहां पर रविशंकर सिंह जी का, मौजूद यहां पर विजय यादव जी का, मौजूद यहां पर संजय मंडल जी का, संतोष शाह जी का, पवन जायसवाल जी का, पवन कुमार सिंह जी का, प्रसादी पासवान जी का, मनीष कुमार नाडा जी का, उदय पासवान जी का, जीवन सिंह जी का, जयराम मंडल जी का, कारू सिंह जी का, अयूब खान जी का,
यहाँ पर मौजूद शमीम हवा जी का, राजकुमार जी का, मौजूद यहाँ पर अशरफ अंसारी जी का, अजय टाइगर जी का, पीयूष पासवान जी का, कुमार चंदन सिंह जी का, हबीबुर रहमान जी का, मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, तमाम प्रदेश के हमारे महासचिव, तमाम हमारे सचिव, तमाम हमारे उपाध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पे हमारे पार्टी का एक एक मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, तमाम सुरक्षाकर्मी और खास तौर पर मौजूद यहाँ पर माताएं, बहनें, तमाम सम्मानित बुजुर्ग और खास तौर पे मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 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 बिहार फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक आग्रह है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है, तो लोजपा रामविलास में आस्था रखते हुए भागलपुर के जिला परिषद के जिला अध्यक्ष मिथुन यादव जी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हो रहे हैं, सदस्यता कर रहे हैं। तालियों से इनका तमाम साथी स्वागत करिए। ये मजबूत साथी है, जिला परिषद भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं और अपने साथ कई जिला परिषद सदस्यों को साथ लेकर के पार्टी में शामिल हुए हैं। राजद के एक और मजबूत साथी इरशाद साहब हैं। राजद के एक और मजबूत साथी जो राजद को तिलांजलि देकर के, राजद को आहुति देकर के आज लोजपा रामविलास में शामिल हो रहे हैं। इनको भी आप तमाम लोग हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, तालियों की गिड़गिड़ाहट से ये हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका स्वागत और धन्यवाद दीजिए। इरशाद खान साहब काफी मजबूत साथी है, राजद को इन्होंने छोड़ा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हुए हैं। अब मैं पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय संजय पासवान जी से आग्रह करता हूं, जो तमाम आप लोग आए हैं, धन्यवाद ज्ञापन आदरणीय संजय पासवान जी करेंगे इस मंच से। आदरणीय संजय पासवान जी। आज नवसंकल्प महासभा में उपस्थित बिहार ही नहीं देश के भविष्य, जन जन के नेता, मेरे आदर्श आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, मैं अपने नेता के लिए कहना चाहता हूं, हमने राम को नहीं देखा है, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा है, लेकिन आपको अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हम सब कार्यकर्ता देखते हैं। आप सबका लाखों कार्यकर्ता के दिलों में राज करते हैं। मां में उपस्थित बिहार के प्रभारी आदरणीय जमुई सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, आप सभी सम्मानित हमारे नेतागण, मंचासीन नेतागण, मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं और खास करके बिहार प्रभारी अरुण भारती जी को
इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने लगातार अपने प्रयास से आरा का कार्यक्रम हो, छपरा का कार्यक्रम हो या राजगीर का कार्यक्रम हो या फिर आज मुंगेर प्रमंडल का कार्यक्रम होना, आपने इतिहास रचने का काम किया। इसलिए बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय चिराग पासवान।